राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य करनी दे दो राम, 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 दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, दिव्य दृष्टि दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, पवित्र करनी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, मीठी वाणी दे दो राम। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 497। तीसरा प्रसंग। पौष मास अपने पूरे बल को दिखा रहा था। घोरतर शीतपात से सभी प्राणी कांपते हुए दिखाई देते थे। जहां तहां तिनकों पर, घास पर, हरे हरे खेतों पर, बेल बूटों पर और मार्गों में कोहरा जमा पड़ा था। सर्वत्र सम स्थानों में कोहरे की चिट्टी चादर बिछी पड़ी दिखती थी। तालाबों के, सरोवरों के पानी जम गए थे। पशु पक्षी पाले से परित्राण पाने के लिए सिकुड़े सिमटे हुए बैठे थे। लोग अग्नि ताप कर अपने आप को गर्म कर रहे थे। ऐसे समय में एक हटा कट्टा व्यसक मनुष्य एक मंदिर में आ घुसा। उसके अंग कांपते और सिकुड़ते चले जाते थे। उसके दांतों से दांत बज रहे थे। उसकी ऐसी दशा देखकर मंदिर के महंत ने उसको ओढ़ने के लिए कंबल देकर कहा, महाशय, तू पिछले जन्म का भाग्यहीन नहीं है, क्योंकि तेरा शरीर पुष्ट बलिष्ठ है, तेरे सारे अंग सुदृढ़ हैं, तू कर्म करने को समर्थ है तथा सशक्त है। फिर जो तू ऐसा वस्त्रहीन बना फिरता है, ये तेरा पाप कर्म तेरे इसी जन्म का है। तेरा नग्नपन,
निराश्रयपन और निर्रन्नपन तेरे इसी जन्म के आलस्य प्रमाद के कटुतर परिणाम है। सो तू अपना जीवन अच्छा बना, पुरुषार्थ और परिश्रम करके तू जीने का यत्न कर। तेरे ये दुखड़े दूर होते बहुत दिन नहीं लगेंगे। उसने महंत को कहा, महाराज मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे पहले कर्म कट रहे हैं। मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का यह सारा परिणाम है जो मैं अब इस जन्म में भोग रहा हूँ। महंत ने कहा, यदि तू अंगहीन होता, अपाहिज होता और अन्न वस्त्र से के उपार्जन में सर्वथा असमर्थ होता, तब तो तेरी यह अवस्था पूर्व जन्म के पापों का परिणाम कही जाती। परंतु तू तो हृष्ट पुष्ट और आजीविका चलाने में सर्व प्रकार समर्थ्यवान है। इस कारण तेरा भोग सोग तेरे इसी जन्म का प्रमाद आदि पाप कर्मों का अनिष्ट फल है। यह सत्य है कि प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु पूर्वकृत का तात्पर्य यही है कि फल भोग से पहले किए गए, वे चाहे पहले जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि अगर महंत ने कहा कि अगर अंगहीन है, अपाहिज है और अन्न वस्त्र के उपार्जन में सर्वथा असमर्थ होता, तब पूर्व जन्म की थी। सो अगर हम इस जन्म में हम दरिद्रता या फिर इस तरह की देखते हैं अपने, जैसे कि प्रश्न आते भी हैं, वो इसी जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है हमने, यही की भी है गड़बड़। किसी का गबन कर लिया, किसी को डिसरिस्पेक्ट दे दी, किसी का छीन लिया, किसी को ये इसी जन्म का किया हुआ है। अगर पिछले जन्म का होता तो यहाँ पर अंगहीन होते और इस तरह से होते। सो इसलिए ये जो हम के कारण बड़ा कुछ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और दूसरों को समझते नहीं है कुछ, और शब्दावली है बोल देते, तो उसी के कारण फिर हमें फेस करना पड़ता है सब कुछ। सो इसलिए ध्यान से अपने कर्म जो है बहुत ज्यादा ध्यान से करने आवश्यक होते हैं, प्रभु को अंग संग मान कर और चलने के। नहीं तो हम कभी भी कुछ भी बोल दें तो फिर उसका भुगतान तो फिर करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका, वो करना ही पड़ता है। कर्म थ्योरी इज जस्ट यू जस्ट कैनॉट अवॉइड इट, कहीं से भाग नहीं सकते उससे, या वही उसी से ही बचने की, उसी से ही भय करने की आवश्यकता है अगर हम गलत काम करते हैं तो। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत महाराज की तो बहुत ही ज्यादा कृपा सदा ही रहती है। लेकिन देखिए कार्य क्षेत्र में भी जब रहती, बहुत ही गजब का कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। देखिए मैंने एक और फील्ड ट्रिप लेके जाना था, आखिरी फील्ड ट्रिप था। अब मुझे किसी ने कहा कि पहले ही आप लिस्ट भेज दीजिए क्योंकि फिर हमें पता नहीं लगता, तो मैंने पहले भेजी। यूजुअली मेरी उसी दिन जाती है सुबह, पहले भेजी तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए कि कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद महाराज का इतना तेज था, मुझे बार बार लगे कि देख अप्रूव हुआ कि नहीं, देख सेंट्रल ऑफिस से अप्रूव हुआ कि नहीं, मैं देखूं मुझे कुछ डॉक्यूमेंट ना मिले। अब मन तो होता है कि बच्चे तैयार हैं, बच्चों ने सब डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, आप पोस्ट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये है वो है। अब महाराज ले गए और तो मैंने जो करती हैं, जो आगे जिन्होंने भेजना होता है, तो वहां गई और वहां पूछा भी चेक करके बताओ कि इसकी अप्रूवल आई है कि नहीं। अब वो कहती हैं उन्होंने देखा सब और कहती हैं ये तो मैंने भेजा ही नहीं है शायद। महाराज मतलब मैं जा सकती थी आराम से और किसी को पता नहीं चलता, और लेकिन महाराज ने जाने नहीं दिया। और क्योंकि मैं अगर चेक ना करती या पूछती ना तो ऐसे ही चले जाना था, क्योंकि बस ट्रांसपोर्ट है, बच्चों के फॉर्म आ गए हैं, सब कुछ है, दूसरी तरफ से सब कुछ हुआ है, पर अपने घर के वहां से नहीं हुआ। तो महाराज ने पूछवाया और बंद हुआ वो चीज। तो मुझे था कि एक और दिन है, तो मैंने कहा एक और दिन ट्राई करती हूँ, पर अंदर से महाराज रोक ही रहे थे कि नहीं रहने दो इसे, इस वाली को रहने दो, क्योंकि यहाँ पे मौज मस्ती ज्यादा थी, लर्निंग नहीं थी, लर्निंग एज सच नहीं थी, पर बच्चे होना तो मैं बहुत शांत रखा, ऐसे नहीं कि
खबर रखा कि वो नहीं हुआ, नहीं, बड़ी संतुष्टि थी जो महाराज आगे भी लेके गए थे। बहुत सारे फील्ड ट्रिप से बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए बहुत ऐसे बचाया। और भी कितने जैसे होते हैं, मतलब जैसे जैसे कि आज मेरी मुझे पता था, अच्छा पहले इंफॉर्मेशन मुझे दे देते जैसे, और भेदभाव की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे पहले मिल जाती है। जैसे किसी हमारे डिपार्टमेंट में किसी कॉलीग को रात में मैसेज आया कि कल भाई आपके, शाम में मैसेज आया कि आपके कल आपकी क्लास में ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो आप तैयार रहिएगा। और वो रात भर अपना लेसन बनाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, वो बता रहे थे हमें, हमने सुन लिया। आज मेरी क्लास में आ गए, मुझे तो कुछ नहीं बताया था। और मेरी क्लास में तो हम लोग तो सारा मेकअप कर रहे थे, जो बच्चों की मिसिंग असाइनमेंट्स थी वो कर रहे थे आगे, और कुछ भी नहीं था क्लास में, तो बच्चे बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे और मिसिंग असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे। तो मैं खड़ी हुई और मैं गई वहां पर, और मैंने बोला कि भाई ये तो सब अपना मिसिंग काम कर रहे हैं आज, क्योंकि इनकी असाइनमेंट्स लॉक हो जानी है और इसलिए ये अपना काम करने में लगे हुए हैं। आज हमारा ये वाला डे है, कल भी ये करेंगे। तो ऐसे, और उनको कुछ भी नहीं मिला देखने को और करने को, और बच्चे अपना काम करते रहे और मैं उनके साथ बात करती रही, बैठ गई और करने लगी। तो मैं मन में कह रही थी, मैंने कहा आप मुझे भी बता सकते थे, अगर आपको लाना ही था किसी को, आप मुझे बता सकते थे कि भाई हम लाने वाले हैं मिस महाजन, थोड़ा तैयार रहिएगा, हेड्स अप दे सकते थे, पर नहीं दिया। मैं कब वो क्रोधित ही रही होंगी कि हमें कुछ नहीं बताने को मिला और कुछ नहीं दिखाने को मिला। ऐसे ही होते हैं क्योंकि बाहर से आए होते हैं। तो पर ये तो फिर आपकी गलती है, हर समय तो नहीं। हमारा कई डेज होते हैं जब बच्चों ने बैठ के अपना उनको देना होता है, और मुझे पता था क्रोधित है, नहीं तो वो धन्यवाद मैंने उन्हें नोटिफाई कर दिया कि पेरेंट्स को बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, तो उनको धन्यवाद, वो नहीं तो धन्यवाद कर देती हैं कि मुझे बताने के लिए, लेकिन आज नहीं आया। मैं सारा दिन क्रोधित रही होंगी। लेकिन महाराज देखिए, मतलब मैं महाराज की, आप देखिए मुझे कैसे कैसे बताते हैं, चल ये लेख, चल वो लेख, तो सारा दिन ही नेगेटिव वाइब्रेशंस चलती रही, क्रोधित रहे होंगे कि ऐसे किया। और फिर फील्ड ट्रिप का भी मैंने बोला कि मैं शायद दूसरा भरूंगी, वो भी बात कर ली होगी, तो उससे और क्रोधित हो गए होंगे। तो फिर क्या हुआ, एक बच्चा जो था सीनियर था और उसने जाना था, तो वहां पर उसने काम कर रहा था मेरे साथ बैठ के, उसके नंबर डाले तो वो पास हो गया। तो फिर मैंने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी आगे दी कि भाई ये बच्चा, हम काम कर रहे थे इस बच्चे के साथ और ये बच्चा इस समय तो पासिंग ग्रेड पर है और अगले हफ्ते हम लैब्स करेंगे, तो ये अगर आता रहा तो कर जाएगा। शाम को इस इंफॉर्मेशन के बाद शांति हुई सारी, नहीं तो सारा दिन ही क्रोधित रहे, ये ऐसे प्रभु तो दौड़ दौड़ के मुझे बोले ये कर, अरे ये वाली डाल, अरे ये वाली डाल, ओ माय गुडनेस। सो इसलिए बहुत हेल्प करते हैं महाराज, बहुत ज्यादा, कि भाग भाग, ये कर बुलेट से कभी ऐसे आ रहा है, ऐसे डॉज कर, ये डॉज कर, इस तरह से। सो बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। सो हमारे पास एक प्रश्न आया जो कि जप योग से रिलेटेड, दो आए थे एक्चुअली, ये वाले सेम तरह के प्रश्न, कि मुझे अपने में कमी दिखती है, जैसे मुझे क्रोध बहुत आता है, तो मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ कि राम नाम से मेरे अंदर क्रोध समाप्त होता जा रहा है, या है तो आत्मिक ही, तो या फिर राम नाम से मेरा जाप बढ़ता जा रहा है, जो भी जाप में इस तरह बढ़ता जा रहा है। कहा कि ये तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, कर तो सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा मेन पर्पस है कि स्वामी जी महाराज के हम भाव लें। ये भाव है जो ये जो चीज है कि क्रोध जो है, क्रोध, हम राम नाम से मेरा क्रोध शांत होता जा रहा है, क्रोध तो रिजल्ट है, क्रोध तो रिजल्ट है।
हाँ, क्रोध तो रिजल्ट है उसका, जो उसके जो पीछे है वो है मेरी कामना। अगर हम कहें कि राम नाम से मेरी कामनाएं समाप्त होती जा रही हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि हम रिजल्ट पे रहें। क्यों? क्योंकि क्रोध तो मेरी नहीं चल रही तब भी आता है, मैं के बड़े होने पे आता है, और फिर ऑफ कोर्स कामनाएं उस पे आता है। तो इसलिए फिर क्रोध तो बहुत वाइड हो जाएगा। तो इसलिए पिन पॉइंट करके करें कि मुझ में धैर्य आए प्रभु। तो हम क्या करते हैं, जो 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 स्वामी जी महाराज हमें उपासक के आंतरिक जीवन से उनके जो शब्द होते हैं तो वहां से हम लेते हैं, या फिर श्री अमृतवाणी जी से जो जो शब्द आ रहे होते हैं वहां से हम लेते हैं। तो हमारा मेन पर्पस होता है स्वामी जी महाराज के भाव लेने के, रेदर देन अपने। अपना तो डेफिनेटली इच्छा है राम नाम से मेरा ये समाप्त होता जा रहा है, बट पर जब हम संतों के भाव लेते हैं, संतों की शब्दावली लेते हैं, वो परमेश्वर प्रेरित होती है सारी की सारी। हाँ, तो इसलिए फिर उससे जो इफेक्ट होता है वो बहुत अलग सा होता है, राइट? क्योंकि अगर हम स्वामी जी का उपासक का आंतरिक जीवन ही कर रहे हैं, हम उसी में गोते खा रहे हैं, उसी में महाराज जो पंक्ति लाएंगे तो हम वहां पे इस तरह से कर देते हैं। लेकिन मेन बात तो यही है कि दुर्गुण दोष ही करने चाहिए, दुर्गुण दोष इस तरह से ही। तभी जब हम बैठते हैं बैठकों में तो ये वाली चीजें जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं, बहुत ज्यादा। सो ये था कि हम जब योग, और ये इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि हम जब जाप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर चले जाता है। जाप तो हम कर रहे होते हैं तो, लेकिन मन इधर उधर जाता है बहुत। तो इसी का तोड़ है जप योग। तभी है कि हम जप योग इतना इफेक्टिव आता है क्योंकि स्वामी जी के ही शब्द यूज करते हैं, स्वामी जी के भाव यूज करते हैं, और फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाते। मेन बात है अपनी बुद्धि नहीं लगाने की। बुद्धि लगानी कब होती है? बुद्धि जरूरी भी है लगानी, लेकिन कब लगानी होती है वो हम अभी आगे देखेंगे अगर महाराज लेने चाहें तो लेकिन हमें गुरु आज्ञा में बुद्धि नहीं लगानी, गुरु आज्ञा में बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी। जैसे कि किसी ने कहा कि हम खाने के समय प्रवचन देख लें, तो उन्हें बोला कि पूछो भाई उनसे, ये सब पुराने साधक है पुराने साधक है, उनसे पूछो, साधना सत्संग में जाते हैं तो प्रवचन के समय, महाराज के प्रवचन के समय थाली लेके जा सकते हैं भोजन की जो पूछ रही थी वो भी हंस रही थी। देखो हमें हर चीज, साधना सत्संग हमें क्यों लेके जाते हैं महाराज? इसीलिए कि वहां से सीखें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा लगा रहना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग होती है। वहां से आके महाराज का प्रयोजन क्या है, गुरु का प्रयोजन जो है वो जानना बहुत जरूरी है कि गुरु ने हमें साधना सत्संग में बुलाया क्यों है, राइट? तो साधना सत्संग में बुलाते इसीलिए है ताकि हम वापस जाके अपनी दिनचर्या, अपना मन, अपना मुख बिल्कुल वैसे रख सकें, राइट? बिल्कुल वैसे रख सकें। और उसके लिए हमें फिर तो हम घर में जाके पलटी क्यों मारे, घर में जाके बुद्धि क्यों चलाते हैं? जैसा जैसा श्री रामशरणम में साधना सत्संग में करा है भोजन, वैसे ही कीजिए भोजन, बिल्कुल वैसे ही कीजिए। चुप करके मन में राम नाम चल रहा है, अन्न पते किया, धन्यवाद किया, भोजन खाया, 10 मिनट में खत्म। हाँ, लंबा नहीं खींचते, 10 मिनट में खत्म, अपना अगला काम किया, अपने बर्तन धोए, चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं। अब आप देखिए कि भाई घर आके क्या करते हैं, घर आके क्या अपने बर्तन स्वयं धोते हैं, अपने बर्तन स्वयं डाइनिंग टेबल से उठाते हैं, ये चीजें सिखाते हैं। हाँ, अपने वहां पे कपड़े धोने होते हैं या कुछ रखने होते हैं, संभाल के रखते हैं क्या घर में आके, ये सब सिखाते हैं साधना सत्संग में, राइट? ये कोई ये नहीं है कि आउटिंग पे जा रहे हैं, नहीं, वहां पे सीखा जाता है। चाहे बच्चे जाएं चाहे पुरुष जाएं। अभी पुरुष साधक अब बताएंगे कि ये उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई घर आके ये सब काम करते हो, अपने बर्तन खुद धोते हो? अगर पत्नी है तो, अगर पत्नी नहीं है तो फिर तो ठीक है,
लेकिन अगर पत्नी है तो फिर ये सब काम करते हो कि पत्नी ही करे सब, हम नहीं कर सकते। हाँ, वहां तो अपना रूम, अपना कमरा सब साफ सुथरा, और जोड़े पुच्ची भी लगा दिए, मटका भी भर दिया, सब कुछ कर दिया। यहाँ करते, जूते भी लाइन में लगा दिए पुरुषों के, सब कर दिया। घर में किया है, करते ही तो ये चीज है, ये चीज सीखने की है कि हम साधना सत्संग में जाके, तो आप अगर प्रवचन में आप थाली लगा के खाते हैं, खाइए घर में भी ऐसे। लेकिन अगर साधना सत्संग में भोजन के समय चुप करके अपना राम नाम लेते हुए खा रहे हैं, घर में भी ऐसे खाइए, घर में भी ऐसे खाइए। सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल। तो साधना सत्संग का प्रयोजन है घर में आके वैसे के वैसा बिहेव करना, व्यवहार करना। हाँ, और वैसा ही कम बोलना, जितना वहां बोलते हैं वहां कम बोलते हैं, यहाँ भी कम बोलना। बिल्कुल अपने काम करना, जो काम दिया है अपना काम करना, राम नाम जपते हुए काम करना, बस ये है लाइफ। यह है लाइफ, राइट। सो इसलिए अब बात आती है सेवा की। साधना सत्संग में सेवा, सत्संग में सेवा, कार्य क्षेत्र में सेवा। बिल्कुल हम बहुत सारे काम जिनका सेवा का स्वभाव बन जाता है। जैसे किसी ने कहा कि अरे हम तो बहुत सेवा करते हैं। हाँ, लिखो फिर क्या क्या दिया आज, कौन देता है सेवा, क्या क्या दी सेवा महाराज ने आज। हाँ, क्या क्या दी, धैर्य से सेवा की, चुप करके सेवा की, हाँ, और प्यार से सेवा की, अर्पण किया, कैसे की सेवा, क्या क्या सेवा करवाई महाराज ने आज। तो ये लिखना बहुत आवश्यक है। वो और भी बहुत चीजें आती हैं सेवा की, जैसे कि सत्संग में सो जाते हैं कई जाप करते वक्त, या कई बार प्रवचन में ही सो जाएंगे, सो जाते आगे नहीं। पर वो हम दूसरों को कब पता चलता है सो गए, घराटे आते हैं जब। घराटों पे तो महाराज ने बहुत जोक भी लगाए हुए हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब क्या घराटे आने दें, घराटे आने दें क्या? महाराज ने बोला है इसके बारे में प्रवचन में, अगर आप कोई सो गया है, कोई ऊँघ रहा है, आप हल्का सा हिला देंगे ऐसे करके। हाँ, क्योंकि कि जाप के लिए आए, हल्का सा हिला देंगे तो ये आपकी सेवा मानी जाएगी, ये आपकी सेवा मानी जाएगी। कोई बेताला बजा रहा है, उसको रोक दिया, कई संचालक तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अगर उनके पसंदीदा लोगों को रोक दिया, वो बेताला होते हैं, ताल में नहीं बजा रहे होते, फटाक 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 बज रही होती। एक बार तो मुझे भी रोका था, वो जो ताल थी ताली की, वो धीमे बजनी थी और मैं तेज वाली ताल बजा रही थी, तो मुझे भी रोका गया था। तो इससे मुझे पता है इससे मुझे पता है। तो फिर ताली तो बज रही होती है जोर जोर की, है ना। और तो फिर मैंने ऐसे बजाई थी इसलिए क्योंकि वो बाकियों की ताली ऐसे बज रही थी, ऐसे बज रही, तो मेरी बज के टक 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 इस तरह से बज रही होती है। मुझे भी तो ऐसे होता है पर जिन्होंने गुस्सा मानना है वो गुस्सा मानना है, और जिन्होंने चुप होके बैठ जाना चुप होके बैठ जाना ये सब सेवा है। हाँ, सेवा है। किसी का मन कर रहा है पोछा लगाने को, आपने देख लिया है, आप ऑफर कर सकते हो, आपने पोछा लगाना है तो वो लगाएंगे। मैंने ये वाले काम भी किए हुए हैं कि अनुपमा दे दो, मैंने कहा नहीं मैं लगाऊंगी ओह माय गुडनेस। तो हर टाइम मैंने खाने के बाद भाग जाना, सबसे पहले मैंने पोछा ले ओह माय गॉड। फिर उसके बाद अगले वर्ष जब आई तो सुधर के आई थी देना सीखा था नहीं तो भाई मुझे ही मिले सब कुछ मुझे ही मिले। अभी कभी भी किसी ने कहा कि मैंने
मैंने अपनी ड्यूटी यहाँ पर भी सत्संग में अपनी ड्यूटी किसी को और को दे दी कि आप ले लो, तो कहते कि मुझे उसके बदले मैंने जो ये ऑफर की ये ड्यूटी आप ले लो, अभी जो रामायण जी का पाठ हुआ था, जाप हो रहे थे, तो कहते मुझे 4 एक्स्ट्रा ड्यूटियां मिल गई। हाँ, अपनी काट के दी कि अच्छा इनको अपनी काट के आप मेरी ले लो, कोई बात नहीं, तो उनको कहते मुझे 4 एक्स्ट्रा मिल गई ड्यूटी। सो ये भाव है, ये आता है। तो मैं तो बड़ी वैसी अपनी असलियत पता होती है ना, सो इसलिए जब दूसरे कहते हैं आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो ऐसे काम, तो ये सब सेवा है। अब सत्संग में कोई बातें कर रहा है तब तो अब तो फिर सिखाना तो था ही महाराज ने ना, ऐसे थोड़ी ना कि वैसे ही रहते। वो तो अगली बार मैं बिल्कुल ठीक हो गई और बल्कि दूसरों को देना शुरू कर दिया और एक बार में 1 साल में ही ठीक हो गई। और फिर ऐसे ऐसे काम ढूंढती करने के सेवा जो कि किसी को पता नहीं चलते और कोई सोच भी नहीं सकता कि हम ऐसे काम करें, ऐसे ऐसे काम ढूंढती सेवा करने के लिए। पर महाराज को पता था, महाराज जी ऐसे सुझवा रहे थे, अच्छा ये कर दे, अच्छा ऐसे यहाँ से उठा ले या ऐसे कर दे, ये ना नए नए आइडियाज आने सेवा करने के। और आपको पता है कि आप कर रहे हो चुप करके और सूक्ष्म में आपके गुरुदेव तो देख ही रहे हैं और वो दिखाते भी कि मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, इस तरह से। तो सत्संग में अगर सब जगह के सत्संग ऐसे डिसिप्लिन नहीं होते हैं, सब जगह के अमृतवाणी जी के सत्संग में बिल्कुल मौन पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता है। कई जगहों पे लोग चल रहे होते हैं, कई लोग जगहों पे लोग फोन अटेंड कर रहे होते हैं, कई जगहों पे आपस में बात कर रहे होते हैं, कई जगहों में पंक्ति नहीं बैठे होते हैं। पर अगर आप जो नियम फॉलो करते हैं, अगर आपको भेज दिया महाराज ने ऐसी जगह पर, तो फिर अगर आप उन्हें चुप करने को कहते हो तो फिर वो आपके यहाँ कोई भंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप श्री अमृतवाणी जी चल रही है, अभी ये रियल में नहीं हुआ, ये सपना आया किसी को कि श्री अमृतवाणी जी चल रही है, वहां लोग बहुत बातें कर रहे हैं और साधिका जी कहती कि मैं उन्हें कह रही हूँ बात मत कीजिए, श्री अमृतवाणी जी चल रही है, बात मत कीजिए। तो कहते हैं कोई संचालक आते हैं, मुझे बोलते हैं अपना नाम बताइए मुझे। तो जैसे वो बोलते तो जाग खुल जाती, वो डर गए, डर के उठते हैं कि भाई हाय मेरे से गलती होगी, तभी मेरा नाम पूछ रहे थे। तो फिर तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने गलत काम किया, तो यहाँ पर तुम उन बेचारों को पड़ गई। मैंने कहा आपको मतलब पता होना चाहिए कि गलत काम क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है। तो फिर ये मैंने तो आंसर किया नहीं, मैंने किसी और से पूछा कि बताइए भाई गलत काम किया ठीक किया। कहते नहीं जी ठीक ही किया था, आप डर गए कि उन्होंने आपका नाम पूछा इसलिए डर गया। तो वो जो नाम पूछा उसने क्या कर दिया, जो सत्यता थी उसके ऊपर क्लाउड लेके आ गए। फॉर एग्जाम्पल जब अब जैसे हम महाराज करवाते हैं सही काम, तो जो दोषारोपण बाकी लोग करते हैं, अगर मैं वहां पर मुझे और नेचुरल है कि हम कहीं हो हमें कुछ गलत तो नहीं करी, पर नहीं, ये महाराज आप हमें सिखाते हैं और हमें वैसा बनाते हैं कि भाई। और फिर कथा प्रकाश जी में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आया होता है कि भाई हम लोग तो सत्य की राह पर चलते भी घबराते हैं, हम लोग तो सही काम करते हुए भी घबराते हैं। हमें तो घबराहट होती है कि अगर हम सही काम कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा, वो उनका तो सारा का सारा ही खत्म हो गया, सपने में ही सारा गोल हो गया कि भाई हाय मैंने गलत काम कर दिया। तो श्री अमृतवाणी जी चल रहे हैं, देखिए कैसे पता चले कि हमने सही काम किया कि नहीं। टोटल लॉजिक है, साइंटिफिक है, समय तो हो गया है। अगर हम श्री दिष्टान जी के आगे बैठे हैं, पहला साइन ये है, श्री दिष्टान जी के आगे बैठे हैं, श्री दिष्टान जी खोल दिए गए हैं। चाहे घर का सत्संग है, वहां तो श्री दिष्टान जी नहीं होते, लेकिन आपने राम शब्द से पर्दा हटा दिया है 15 मिनट पहले, हाँ। और श्री रामचरणम में श्री दिष्टान जी आ गए हैं। अब क्या है ये, देवाधिदेव है ये। अब तो मुख नहीं खुल सकता, ना चल सकते, वो देवाधिदेव के आगे से पर्दा हट गया है।
अब नहीं वहां बात हो सकती उस स्थान में, अब कर ही नहीं सकते, मुंह खोल ही नहीं सकते, बात नहीं हो सकती। ये पहला साइन है कि बात नहीं कर सकते वहां पर। दूसरा साइन है जब सर्वशक्तिमते आरंभ होता है। अब क्या किया, अब हमने पहले तो हमने दर्शन किए प्रभु के, अब हमने क्या किया है, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः में प्रभु का जो श्री अधिष्ठान जी है, उनकी जो ऊर्जा है, प्रभु को सूक्ष्म रूप में इनवाइट किया, प्रभु पधारिए। दूसरा साइन है। अब दो चीजें हो गई, पहले श्री अधिष्ठान जी का पर्दा हो गया साइड पे, तब तो दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। अब तो बिल्कुल नहीं बात कर सकते, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मन में भी नहीं बात कर सकते, वो देवादिदेव है वो, राइट। और उसके बाद सर्वशक्तिमते हो गया तो बिल्कुल नहीं बात कर सकते। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया, अब मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता। तो अब क्या करेंगे कि हम बाकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेशक मुख ना खोलें, लेकिन हम इशारे से कहेंगे। ये जो है अमृतवाणी जी के समय इस तरह से चुप करवाना, अगर कोई आपका संचालक चुप नहीं करवा रहे, अगर बाकी लोग वहां पे खड़े हुए ड्यूटी पे, कोई ड्यूटी पे नहीं है, आपके अराउंड ये सब हो रहा है, तो ये आपका बहुत भारी है। प्रभु बैठे हैं भाई, प्रभु बैठे हैं, उनके आगे कैसे बोल सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है, आपको सेवा देते हैं प्रभु करने के लिए, और अगर सेवा ना ली स्वीकार की तो गड़बड़ है, नहीं। तो हम ऐसे चीजों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत प्रार्थना। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।